17,058 तक गए हम, फिर 17,000 पर आ गए और निफ्टी बैंक भी देखिए 40,000 की तैयारी कर रहा था। हजी तो ये प्योर एक्सपायरी मूव्स है। आज पूरा का पूरा दिन जो है आपको दोनों साइड के मूव्स इसी तरीके से मिलेंगे। मार्केट वीक है, इसमें कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए कि मार्केट वीक है। बीच बीच में ऐसे रैलीज होती रहेंगी जो आपको ये थोड़ा सा दिखाएंगे कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर क्लियरली वीक है। और रिलायंस ने एक्चुअली काफ़ी प्रेशर डाला है। इनफैक्ट सुबह से रिलायंस समहाउ काफ़ी वीक है और अब इनफैक्ट फ्रेश इंट्राडे लो की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक ने तो खैर इंट्राडे लो बना ही दिया है। तो ये तो खैर क्लियरली दो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट एक रिलायंस पर एक अप्रोच ले लेते हैं फिर से, क्योंकि 52 वीक लो से अब ये स्टॉक सिर्फ 2.5% दूर है। इस हफ्ते थोड़ी रैली जरूर हुई है, लेकिन राहुल जी रिलायंस पर कोई व्यू आपका? जी हाँ, मुझे देखिए रिलायंस में डेफिनेटली काफी प्रेशर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। 2200 और 2250 इस दायरे में काफी एक तरह से बायर्स और सेलर्स के बीच में संघर्ष जारी है। मेरे हिसाब से ओवरऑल टेक्सचर रिलायंस का जब तक इंप्रूव नहीं होता है, जब तक हम 2250 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं देते, और मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लियरली एक तरह से बेयर्स का जो पलड़ा है अभी भी भारी है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। मेरे हिसाब से 2250 के बाद अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो रिलायंस में कोई तरह की शॉर्ट्स चैलेंज होते हुए दिखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये प्योरली बेयर्स के ग्रिप में है, जहां पर मुझे लगता है कि नीचे में 2200 2150 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर ओपन अप होते हुए दिखेंगे। विकट स्थिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जब जब इसमें प्रेशर बनता है मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से यहाँ पर सबसे ज़्यादा उधर ही वेट है। एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर पोजीशंस में दबाव अभी भी कायम है। एशियन पेंट, जो आपको याद होगा वीरू लगातार जिक्र कर रहे थे और इनकी कविता में भी एशियन पेंट का मेंशन है। पिडिलाइट जैसे ट्रेड्स, पिडिलाइट में सुबह में आशीष बहेती ने एक शॉर्ट का कॉल दिया था। राजेश सातपुते, अभी भी आप देखें तो सिचुएशन में कुछ खास बदलाव है नहीं। एशियन पेंट में जो इस समय वीकनेस आने लगी है उसे आप कैसे ट्रेड करेंगे? अश्विता जी देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो है, इनफैक्ट वो वीकनेस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे है। हालांकि आज एक्सपायरी है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो कितना कारगर होगा वो कल से ही पता चलेगा। लेकिन 2800 के नीचे एशियन पेंट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली वीक होगा, और ये जो 2700 का जो लेवल था जहां से एशियन पेंट में हमने रैली देखी थी वो लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन है या बनानी है तो बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखे करीबन 2800 का। सो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करे एशियन पेंट, टारगेट रहेगा 27। ओके, एशियन पेंट्स वीक स्ट्रक्चर 2760, और याद रखिएगा एशियन पेंट्स में काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं, बहुत शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं। जरा प्लीज़ रोल ओवर्स की प्लेट रखेंगे, मेरी जो लास्ट विटनेस्ड रोल ओवर की प्लेट थी वो प्लीज़ लेके आइएगा। एशियन पेंट्स, अच्छा किस जोन में है ये? 2759। इस बार ये टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जो है ना वो काफ़ी स्टॉक्स में विजिबल है, जो कि बहुत पेन का इंडिकेटर होता भी है। 78% ऑलमोस्ट रोल ओवर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा मानस, जरा एक बार भारतीय एयरटेल देखिएगा, इसी टिपिकल फ्लैग पे ये भी फ्लोट कर रहा है इस वक्त। भारतीय एयरटेल पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज टूट गया था, अमूमन उसको रीगेन कर लेता था, लेकिन इस बार वो रीगेन करने की टेंडेंसी नज़र नहीं आई। आपकी राय कहती क्या है? क्योंकि शॉर्ट रोल ओवर्स इसमें भी हुए हैं, करीब करीब 74% रोल ओवर इसमें हो चुके हैं। आपका व्यू भारतीय एयरटेल पे? एनी शॉर्ट ट्रेड थॉट ऑन भारतीय एयरटेल? देखिए, अगर जैसा भी मार्केट में हमने एक यू टर्न देखा, उसमें अगर कहीं पर आपको शॉर्ट पोजीशन बना के रखनी है तो भारतीय एयरटेल उनमें से एक है। क्लियर कट वीकनेस दिख रही है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। और आज जब वीकनेस देखने को मिली है तो एक बहुत ही अहम सपोर्ट 745 का था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अगर कहीं पर शॉर्ट बनाना है तो आप भारतीय एयरटेल में डेफिनेटली बना सकते हैं। 740 वाला पुट ऑप्शन लेंगे, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो भारतीय एयरटेल का जो 740 का अप्रैल का पुट ऑप्शन है, 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो भारतीय एयरटेल में दरअसल